महिला आरक्षण बिल संसद में गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज रायपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में कांग्रेस का ये विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने इस आरक्षण बिल को पास होने नहीं दिया है। यहाँ पर हमारे साथ कई महिलाएं नेत्री हैं, यहाँ पे मंत्रीगण हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या आज की आरक्षण विरोधी जो ये रैली निकाल रहे हैं इसकी क्या रूपरेखा है और क्या उनकी आगे की रणनीति है। महिलाओं के आरक्षण को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देने के लिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल जो लाए थे 3 दिवसीय सत्र में, विशेष सत्र बुला के कहीं न कहीं लागू तो हो गया था, लेकिन संशोधन के रूप में 3 दिवसीय सत्र लाया गया था ताकि 2029 के चुनाव में महिलाओं को वो सम्मान, वो हक मिल सके कि महिलाएं भी राज्य के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सिर्फ भागीदारी ही नहीं नेतृत्व कर सके। लेकिन कभी भी विपक्ष दलों के नेताओं ने चाहा नहीं कि हम देश की महिलाएं आगे बढ़ें और इतनी बड़ी षड्यंत्र की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया, इसलिए भी कि पारित होने से 2/3 अगर वोट मिलता तो ये बिल पास हो पाता। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष दलों की कूटनीति रणनीति की वजह से महिला विरोधी कांग्रेस ने जो किया है महिलाओं के साथ, उसके लिए आज राज्य में बड़े स्तर पर आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और इस रैली के माध्यम से हम विपक्ष दलों के नेताओं को साबित करना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम विपक्ष के नेताओं को जगह नहीं देने वाले। जगह इसलिए थी जिस तरीके से धोखे से, जिस तरीके से रणनीति से, जिस तरीके से नीति से, उनकी कूटनीति से जो काम कर रहे हैं, ये अब महिलाएं हमारी बहनें बर्दाश्त करने वाली नहीं। देश की जो आधी आबादी है मातृशक्ति और उनका अधिनियम आएगा महिला शक्ति अधिनियम, जिसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण इस भारत देश में संसद में और विधानसभा में मिल रहा था। और ऐसे बिल को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे और जिसका विरोध करने का काम, इस बिल का विरोध करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश की महिलाओं में एक आक्रोश है और आक्रोश के तहत आज हम देख रहे हैं पूरे देश भर में महिला आक्रोश रैली, महिला आक्रोश यात्रा, इस प्रकार के अनेक आयोजन हो रहे हैं। और आज हमारी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंदौर स्टेडियम में हजारों महिलाएं यहाँ पर एकत्र हुए और अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और ये महिलाओं का आक्रोश बताता है कि हमारे भारत देश को भारत माता हम कहते हैं और ऐसे जिनको भारत माता से हम नाम से जानते हैं, जिनको हम पूजते हैं, और ऐसे देश में माताओं के साथ अपमान करने का काम, उनके अधिकार को छीनने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। निश्चित ही ये सिर्फ मातृशक्ति नहीं, भारत माता का भी अपमान है और इसका कहीं न कहीं जो सजा है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। ये हमारी जो मातृशक्ति है, निश्चित ही आने वाले समय में इनको कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगी और आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निश्चित ही फिर से ये अधिनियम आएगा और हमारी मातृशक्ति को उनका हक और अधिकार मिलेगा। देखिए, आज हमारी राजधानी रायपुर में महिला, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो महिला बिल हम लोग पास किए हैं, लेकिन विपक्ष की कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़ के आए करके, तो इसलिए आज हम लोग प्रदेश स्तरीय आक्रोश रैली का आयोजन यहाँ पे किए हैं। और हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबका साथ, सबका विकास लेके चल रहे हैं, बहनों को उनका सम्मान दे रहे हैं, बहनों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, बहनें सब आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे में विपक्ष की पार्टी नहीं चाहती कि महिलाएं आगे आए करके, तो आज इसीलिए हम लोग आज हमारी राजधानी रायपुर में आक्रोश रैली निकाले हैं। और आप देख सकते हैं अभी शादी ब्याह का भी दिन चल रहा है, लेकिन फिर भी पूरे स्टेडियम में हमारी बहनें यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आज हम सब यहाँ पर अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम महिलाओं को सम्मान देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% का आरक्षण
का बिल पारित करने का प्रयास किया था, जिसके लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शित किया। ये कि बहुत ही गलत है। इस पुरुष प्रधान समाज में हम महिलाओं को सम्मान देने के लिए, नेतृत्व देने के लिए उन्होंने जो कार्य किया था वो बहुत ही सराहनीय कार्य था। हम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, देश के सर्वांगीण विकास में अपने महत्वपूर्ण डिसीजन देने के लिए, फैसले देने के लिए, सहभागी बनाने के लिए हमारे लिए उन्होंने कदम उठाया था। तो आज हम सब उस बिल के विरोध करने वालों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने के लिए खड़े हुए हैं कि उन्होंने हम महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। आज हम सब नारियां उनके खिलाफ हैं। नारी शक्ति मैदान में, बोलिएगा, हम सब एक साथ ही बोलेंगे कि मोदी जी मैदान में, नारी शक्ति के सम्मान 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 में। जी, मेरा नाम गायत्री केशरवानी है, जिला मंत्री रायगढ़ भाजपा। देखिए, नारी शक्ति जाग गई है और 33% आरक्षण सदन में पास नहीं हुआ कांग्रेसियों के कारण, टीएमसी के कारण। और आज हम सब आक्रोश रैली कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ताकि उस सदन में उसकी हुंकार पहुंचे, महिलाओं की हुंकार, महिलाओं का अधिकार का जो हनन किया गया है उसके लिए आक्रोश रैली है। आज के रैली में विषय ये है कि जो 33% आरक्षण, महिला आरक्षण लागू होना था वो नहीं हुआ है और ये पूरे देश की आधी आबादी का हक छीना गया है और हम उसी अधिकार के लिए और महिलाओं को जो अधिकार है, जो उनके सपने हैं, जो विपक्षी दल ने छीने हैं, उसे ही पूरा करने के लिए और देने के लिए हम लोग यहाँ पे रैली के रूप में आज जाएंगे। हम लोग आज नारी शक्ति का सम्मान, अपना सम्मान करने आए हैं यहाँ। आज हमारा बिल पास नहीं हुआ है, इसके लिए यहाँ सभी महिलाएं उपस्थित हैं और आगे की रणनीति, आज की रैली है और आगे की रणनीति बहुत बड़ी है। हम लोग महिलाओं के हक में लड़ रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस जो पार्टी है महिलाओं का हक छीन लिया है और उसी हक को पाने के लिए आज महिला एकजुट हुई है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो ये है नारी शक्ति का जो है वो पास हो और पूरा नारी को हक मिले। हम यही चाहते हैं, हम यही आशा करते हैं। तो आपने देखा कि नारी शक्ति के हक के लिए आज पूरा प्रदेश यहाँ बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम से निकलकर आज सुभाष स्टेडियम जा रहा है और इसमें आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं उनमें काफी रोष है और प्रदेश भर से यहाँ महिलाएं जुटी हुई है। तो ये महिला आरक्षण बिल को जब ये संसद में पारित नहीं हुआ, उसको लेकर ये जन आक्रोश आज यहाँ रायपुर राजधानी में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राकेश के साथ मैं आकाश, चैनल इंडिया, रायपुर।